Hello friends, let's start with another question. Question number second. Elaborate the meaning, objective and importance of library. So, introduction. लाइब्रेरी एजुकेशन फील्ड का एक इसेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लाइब्रेरी सिर्फ बुक स्टोर करने की जगह नहीं होती, बल्कि ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज भी होता है। लाइब्रेरी टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और सेल्फ स्टडी को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स लाइब्रेरी का यूज़ करते न्यू इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। जैसे कोचिंग सेंटर में टीचर गाइड करता है, वैसे ही लाइब्रेरी साइलेंट टीचर की तरह काम करती है। व्हाट इज़ लाइब्रेरी? अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो लाइब्रेरी एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेफरेंस बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज की। ये सब मटेरियल्स प्रॉपर मैनर में अरेंज किए जाते हैं ताकि रीडर्स उसे इजीली एक्सेस कर सकें और यूज़ कर सकें। लाइब्रेरी एक क्वाइट और डिसिप्लिन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे लर्निंग इजी हो जाती है और इफ़ेक्टिव भी हो जाती है। सो मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ नॉलेज, रिसोर्स कलेक्ट, प्रिजर्व और अवेलेबल करवाए जाते हैं। लाइब्रेरी एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी इनकरेज करती है। जैसे स्कूल ख़त्म हो जाता है, कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन लाइब्रेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का ऑप्शन देती है। ओरिजिन ऑफ वर्ड लाइब्रेरी, कहाँ से आया आखिर ये वर्ड लाइब्रेरी? सो नाउ यहाँ पर देखते हैं। लाइब्रेरी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लाइबर से लिया गया, जिसका मतलब होता है बुक। इससे ये पता चलता है कि लाइब्रेरी का रिलेशन हमेशा बुक्स और नॉलेज के साथ रहा है। और आज के मॉडर्न टाइम में लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिसोर्सेज भी इंक्लूड करती है। जैसे आज हम ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और डिजिटल लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। नाउ डेफिनेशंस ऑफ लाइब्रेरी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, लाइब्रेरी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो बुक्स की केयर करती है और उन्हें यूजर्स तक असेसेबल बनाने का काम करती है। और इजी करके देखें तो लाइब्रेरी का काम बुक्स को संभालना और लोगों तक पहुंचाना होता है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, लाइब्रेरी प्रिंटेड बुक्स और अदर मटेरियल्स का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है जो रीडिंग, स्टडी और कंसल्टेशन के लिए होता है। नाउ 5 laws of library sciences. These are given by Dr. S.R. Ranganathan. So, these are: first, books are for use. Every reader his or her book. Every book its reader. Saves the time of reader. Library is a growing organism. So, लाइब्रेरी हमेशा अपडेट होती रहती है न्यू बुक्स, न्यू रिसोर्सेज के साथ। तो इन लॉज से हमें पता चलता है कि लाइब्रेरी को इफ़ेक्टिवली कैसे बनाया जाए, या फिर लाइब्रेरी की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे बुक्स आर फॉर यूज़। हमने बुक्स को ऐसे नहीं कि हाँ अलमीरा में सजा के रख दिया कि बुक्स हैं, नहीं, हमने वो बुक्स को असेस भी करवाना है, अवेलेबल भी करवाना है, ताकि कोई भी रीडर आके आराम से वो बुक लेके पढ़ सके। पुराने टाइम में क्या होता था कि लाइब्रेरीज में बुक्स को लॉक लगा के रखा जाता था, हर कोई उन्हें इजीली असेस नहीं कर पाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अलमीराज को कोई लॉक नहीं है, वो ओपन है, कोई भी आके आराम से पढ़ सकता है। सेकंड, एवरी रीडर हिज और हर बुक। लाइब्रेरी में कोई भी रीडर चला जाए, उसका चाहे
किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, वेदर उसे फिक्शन बुक चाहिए, नॉन फिक्शन चाहिए, मिस्ट्री चाहिए, कोई डिस्क्रिप्टिव बुक चाहिए, या फिर उसे अपनी कोई टेक्स्ट बुक चाहिए, उसे हर कोई बुक मिल जाएगी। मतलब हर एक रीडर को उसकी प्रेफर्ड बुक मिल जाएगी। थर्ड, एवरी बुक इट्स रीडर। लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स होती हैं, तो ये लोग कहता है कि हर एक बुक को पढ़ने के लिए रीडर आएगा, या फिर हर एक बुक को पढ़ने के लिए रीडर एग्जिस्ट करता है। सेव्स द टाइम ऑफ रीडर। तो जो लाइब्रेरी है वो रीडर का टाइम सेव करती है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। सो लाइब्रेरी हमेशा अपडेट होती रहती है, न्यू बुक्स आती रहती है, न्यू रिसोर्सेज आते रहते हैं, तो ये क्या है, एकदम ग्रो करती रहती हैं। सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी। So, the first is library supports teaching and learning by providing textbook and reference material. टीचिंग एंड लर्निंग को सपोर्ट करना, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना बच्चों में। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी और इंडिपेंडेंट लर्निंग को इनकरेज करना। नेक्स्ट, एक्यूरेट और अपडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, हम एग्ज़ाम में इनको इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम इजीली इलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इट इम्प्रूव्स academic performance of students. It helps teachers in lesson planning and research. It develops intellectual and thinking skills. It promotes lifelong learning and social development. Conclusion. In conclusion, library is the heart of an educational institution and powerful source of knowledge. It supports teaching, learning, and research in systematic manner. The contribution of Dr. S.R. Ranganathan and his 5 laws have strengthened the concept of libraries in India. Therefore, libraries plays a vital role in educational, intellectual, and social development and are essential for progressive society. तो एट द एंड लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स का कलेक्शन ही नहीं, बल्कि ये नॉलेज का सेंटर है जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी सबके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लाइब्रेरी के बिना एजुकेशन सिस्टम इनकम्प्लीट है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।